हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक और चैप्टर, गोधुली भाग 2, क्लास 10, बिहार बोर्ड, गद्य खंड, पाठ 10, मछली, जो एक कहानी है और जो किनके द्वारा लिखी गई है? विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। और यह उनके कहानी संग्रह महाविद्यालय से संकलित है। तो यहाँ 4 बातें आपको विशेष रूप से पता चली, आपको पूरी तरह से इसको याद रखना है। पाठ का नाम मछली और लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। और ये कौन सी विधा है? हिंदी की कौन सी विधा है? ये कहानी है। और ये कहाँ से ली गई है? उनके कहानी संग्रह, विनोद कुमार शुक्ल जी के कहानी संग्रह महाविद्यालय से संकलित है। ठीक है। सर्वप्रथम विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में आपको एक दो जानकारी याद कर लेनी है। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए यह अनिवार्य है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। और मुख्य रूप से ये प्रश्न आपके दोहराए जाते हैं। और दूसरा यहाँ जो इनका है कि इनकी क्या कहते हैं, रघुवीर सहाय स्मृति, इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? विनोद कुमार शुक्ल को 1922 ईस्वी में 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इनके संदर्भ में और इनकी जो ये मैंने बता ही दिया कहाँ से ली गई है, महाविद्यालय से ली गई है। तो इनके बारे में ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। यह जो मछली है, यह कहानी जो है बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बचपन की स्मृति को भाषा शिल्प में रचकर एक जो किशोर वय की जो स्मृतियां हैं और जो दृष्टिकोण है और जो समस्याएं हैं, उनको उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी थोड़ा सा स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। ठीक है। कहानी का जो समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह कहानी शुरू होती है 2 बच्चों के, क्या कहते हैं, मध्य वर्गीय परिवार के 2 बच्चे हैं और उनके घर मछली बनने वाली है। तो मछली लेकर वह जाते हैं और उस मछली से अनायास ही उन्हें बहुत प्रेम हो जाता है। वह चाहते हैं कि ये मछली नहीं कटे और मैं इसे सब दिन के लिए पालूं। इसी क्रम में, इसी प्रयास में 2 भाई मछली को लेकर जाते हैं, लेकिन घर के वातावरण में वह देखते हैं वह उसके अनुकूल नहीं है, उसके परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। बहुत कोशिश होती है उसकी कि क्या कहते हैं, वह उसको बचा ले अपने भाई के साथ। वह इस प्रयास में आगे जाता है। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, अपने ही क्या कहते हैं, बचपन के स्मृति का वर्णन कर रहे हैं। और उसका भाई संतू, उनके भाई संतू हैं। और इसी क्रम में बढ़ते हुए, पहले जब वह घर पहुंचते हैं तो बरसात का समय है, वह भीगते हुए पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, थैले में मछली है। तो वो पन्नी वाले थैले में मछली है और वह फैलाकर मछली को जल देकर उसे बचाने की कोशिश करता है दोनों भाई। और अंततः घर पहुंचकर भीगने के कारण वह कांप रहा था। तो दोनों पहले क्या कहते हैं, कपड़े बदलते हैं और देखते हैं कि माँ क्या कहते हैं, वह सिलबट्टे पे मसाला पीस रही, यानी मछली बनने की पूरी तैयारी हो रही है। और क्या कहते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये बचा ली जाए। और इसी क्रम में कहा, मतलब कि जो यथार्थ है, मध्यम वर्गीय परिवार का जो यथार्थ है, क्या कहते हैं, बचपन में जो बच्चे की जो मनस पटल पर जो क्या कहते हैं यथार्थ चित्रण, एक अबोध सा चित्रण उनके मन मस्तिष्क पे पड़ता है। इस कहानी में बहुत सुंदर तरीके से उसे उकेरा गया है। और उन क्या कहते हैं, जो संतु उस मछली को
मतलब छूने से भी डरता है, लेकिन उसकी आँखों में क्या कहते चमक आ जाती है, और जब वो क्या कहते हैं उसे काटने के लिए क्या कहते हैं वहाँ का जो एक आदमी था मछली काटने के लिए उनके घर में, तो उससे अनायास ही लेकर उसकी तरफ वह भाग जाता है। लेकिन भागने के बाद भी वह अंत में वह मछली क्या कहते हैं उसे बचा नहीं सकता, और दोनों विवश होकर उसको कटते हुए देखते हैं। और पिताजी मछली खाते हैं, तो मतलब उनका जो उनके प्रति जो आचरण है थोड़ा कठोर है। यानी कि पूरी कहानी एक छोटे से घटनाक्रम में जो क्या कहते हैं उस परिवार का यथार्थ है, और बचपन की जो इसमें क्या कहते हैं जो भाव हैं इस कहानी में चित्रित हुई है। यहाँ पर एक और कहानी की चित्रण हुआ है, क्या कहते हैं उनकी दीदी के रूप में। वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती है, और उसके भीगने पर अपने भाइयों को बाल पोंछ कर उसे दूसरे कपड़े पहनाती है कि ठंड ना लग जाए, और अपने मन की बातों को वह दबा कर रखती हैं। वो क्या कहते हैं दोनों भाई समझते हैं कि आखिर दीदी कुछ ना कुछ परेशान है, क्योंकि वो एक कमरे में बंद होकर रह रही है। और जब इसी क्रम में उन्हें उसी सिसकी की भी आवाज़ आती है, यानी कुछ ना कुछ बात है जो जो दीदी अपने मन में दबाए हुए है। यहाँ पर इस प्रसंग में भी यह बात आती है कि मध्यम वर्गीय परिवार में आज भी जो लिंग भेद है बेटा बेटी के प्रति, वह यहाँ पर मतलब कि यथार्थ रूप में अंकित हुआ है। ऐसी स्थितियाँ हमारे घर में भी होती है कि लड़कियाँ अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाती। आज भी ऐसे परिवार बहुत हैं। नहीं, तो यहाँ पर इसका भी चित्रण उन्होंने बहुत ही यथार्थ तरीके से किया है, जो जनरली हम देखते हैं। एकदम कहीं भी बनावट या कहीं भी ये कहानी के मांग के अनुसार इसे स्थापित नहीं किया गया है। जो वास्तविकता है उसी को दिखाया गया है। और इसी कहानी आगे बढ़ती है। भग्गू के पीछे बस टिका हुआ मछली का काटना देखने लगे। यहाँ पर दोनों भाई उस मछली को काटते हुए देखते हैं, और अंततः जो साधारण तरीके से यह बात ख़त्म होती है। और यहाँ पर दीदी और मछली दोनों का प्रसंग एक साथ चलता है, जैसे दोनों की एक ही स्थिति हो। जैसे मछली अपने को बचा नहीं पाती है कटने के समय, जैसे लगता है कि वह कराह रही है, उसी तरह दीदी भी अपने कमरे में करा रही है। दोनों प्रसंग यहाँ पर लेखक ने एक जैसा उकेरा है। यहाँ पर भग्गू जैसे बाहर जा रहा था, पिताजी ने दहाड़ कर, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। भग्गू वही मछली काटने वाला है, और संतु समा समा चुपचाप खड़ा है। यानी परिवार में जो मुखिया है परिवार के पिता के रूप में, उनका व्यवहार थोड़ा उग्र है और कड़ा भी है, और क्या कहते हैं जिससे डरा सहमा बच्चा उसको उनको सहने के लिए विवश है। और दीदी का प्रसंग दिखाकर यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया, आज भी लड़कियाँ अपनी बातों को खुले मन से अपने माँ पिता के सामने कह नहीं सकती, उसे इतनी आज़ादी ही नहीं है। और नहान घर में जाकर वह दोनों बच्चे देखते हैं चारों तरफ मछली की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठक मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया, तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गए। पूरे घर में मछलियों जैसी गंध आ रही थी। यानी कि यह जो परंपरा की गंध थी, यह परिवार की परंपरा की गंध थी, वह शायद पूरे घर में घूम रही थी। तो बहुत ही मार्मिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से इस पाठ को उन्होंने लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी ने उकेरा है अपनी इस मछली कहानी के माध्यम से, जो बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही यथार्थ रूप में और प्रसंगवश एक अमिट छाप हमारे मन मस्तिष्क पे छोड़ती है कि नहीं, आज भी ऐसी स्थिति हमारे घर परिवार में होती है। नहीं, बड़ा ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो इस कहानी को मैं बार बार कहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप उसको छोड़िए नहीं, आप इस कहानी को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छोटी सी कहानी है, पढ़ने से जो भी घटनाक्रम है, जो विषय वस्तु है, वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। इस कहानी का प्रमुख पात्र दीदी, भग्गू, संतु है, लेखक खुद हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नाम दे दिया जाएगा कि किस कहानी के पात्र हैं। इस क्रम में आपको पात्र के नाम भी याद रखने हैं। अब देखिए, बोध अभ्यास में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर आप इस पाठ को पढ़ लेंगे
तो ये छोटा छोटा प्रश्न आपको करना आसान हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आपकी क्या ड्यूटी है कि सर्वप्रथम इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते पतली गली में इसलिए घुस गए कि उधर से घर थोड़ा सा नज़दीक पड़ता था और बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कम भीगना होता, इसीलिए वो गली में घुस गए। मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा क्या थी? मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि उन्हें सब दिन के लिए उसे पोसा जाए, पानी की सुविधा दी जाए और उससे वो खेले, उनकी यही अभिलाषा थी। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने उसे एक बड़े बाल्टी में उसे डाल दिया ताकि उनकी उनमें अगर जान बची हो तो वह मतलब अच्छे से जी जाए और उसे पानी पूरे रूप से मिल जाए, क्योंकि मछलियों का जीवन पानी ही है। ठीक है। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं उछलकर मछलियाँ उसके पास ना आ जाए, वह डर रहा था, इसीलिए उसे छूते हुए संतु हिचक रहा था। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में उनकी दीदी कहा करती थी कि मछली जब मर जाती है तो उसकी आँखों में उसकी परछाई नहीं आती है, नहीं दिखती है, धुंधली दिखती है। बच्चों ने एक जो मछली वो लेके आया था उसमें से एक मछली मरी पड़ी थी, तो उनकी आँखों में देखकर बच्चे ने उसकी परख की थी। संतु क्यों उदास हो गया? संतु इसलिए उदास हो गया क्योंकि मछली को काट दिया गया था। घर में मछली कौन खाता था और वो कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली जो परिवार के मुखिया थे यानी बच्चों के पिता थे वो खाते थे, और उनके द्वारा एक आदमी था जो भग्गू, वही बनाता था मछली। दीदी कहाँ थी और क्या कर? दीदी अपने कमरे में थी और आराम कर रही थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपने कुछ मन की बात छुपा रही थी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा? अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि वो मछली लेकर भाग गया था। मछली और दीदी ने क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करें। मछली और दीदी में यही समानता है, जिस प्रकार मछली कटने से सिसक रही थी, तड़प रही थी, उसी तरह दीदी भी के कमरे में बैठी अपने किसी बात को लेकर तड़प रही थी। ऐसा परिस्थिति बस ऐसा प्रतीत हो रहा था, दिखाई पड़ रहा था। ठीक है। पिताजी किससे नाराज़ थे और क्यों थे? पिताजी नरेन से नाराज़ थे क्योंकि यह सब हरकतें मछली के प्रति नरेन की ही थी, जिससे पिताजी का कड़ा स्वभाव होने के कारण वह उससे बहुत नाराज़ थे। ठीक है। ये जो प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या करें, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न जब आएगा तो सर्वप्रथम आपको पाठ का परिचय देना है, फिर लेखक का परिचय देना है, उसके बाद पंक्ति को संदर्भित करते हुए इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा भाव बताना है। जैसे प्रश्न, पानी में खड़े होकर झोले का मुँह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। नहीं, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मछली कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। यहाँ पर मछली कहानी के माध्यम से मछली का प्रसंग इस कहानी में दिया गया है। तो यह पंक्ति कि जब गली में दोनों बच्चे मछलियाँ लेकर चले जाते हैं तो बरसात हो रही थी, तो वह थैले का मुँह, झोले का मुँह इसलिए खोल देते हैं कि बरसात का पानी इसमें आ जाए और मछलियाँ पानी पाकर खुश हो जाए या जिंदा हो जाए या ठीक से रहे। ठीक है। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मछली कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। यहाँ पर मछली से संबंधित उनकी यह कहानी है। मछली का प्रसंग लेकर दो भाइयों की कहानी है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें दो बच्चों का मछली के प्रति आकर्षण होना और उसे जिंदा रखने के क्रम में यह बात यहाँ इसमें आई है। जब वो बाजार से मछली लेकर घर को आते हैं तो उसे एक बाल्टी में डाल देते हैं, आधे बाल्टी आधी भरी होती है। उसी क्रम में यह बात आती है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। ठीक है। और पास से देख परछाई दिखती है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मछली कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। और इस कहानी के माध्यम से वह एक मध्यम वर्गीय परिवार के यथार्थ का और जो जीवनचर्या होती है उसका स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसी क्रम में बालपन में जो बाल मनोवैज्ञानिक रूप का भी उन्होंने यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया है।
यहाँ पर दो बच्चे कहानी के पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं। उनकी एक बहन होती है, बड़ी दीदी। उन्होंने मछली के बारे में यह बात बताई थी कि मरी हुई मछली में की आँखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। तो उनको एक मछली जो वो लेके आए थे वह मतलब शांत सी थी, जैसे कि मर गई हो। तो उसे जांचने के लिए वह उनकी आँखों में देखता है कि परछाई दिखती है कि नहीं दिखती। इसी क्रम में यह पंक्ति आई है। अपने लेखक अपने भाई संतु से कहता है, और पास से देख परछाई दिखती है, ताकि वो आश्वस्त हो सके कि मछली जिंदा है कि मर गई। ठीक है। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। यहाँ पर क्या कहते हैं, मछली से जो जो बाल्टी थी उन्होंने भर के रखा था मछली को ज़िंदा रखने के लिए। उन्होंने उस बाल्टी को उझला और गोल गोल खंगाला उस बाल्टी से पानी। तो अचानक से एक तेज़ी से पानी ढलने के कारण वो पूरी तरह से भर गई और फिर बिल्कुल खाली हो गई। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से सर्वप्रथम आपको परिचय देना है, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है, इसके लेखक कौन है, और यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के यथार्थ का चित्रण है, दो बच्चे के बाल मनोविज्ञान का चित्रण है। तो अंततः मछली के आकर्षण में वह मछली को पालना चाहता है, लेकिन अंततः वह मछली कट जाती है, क्योंकि वह बनाने के लिए लाई गई थी, खाने के लिए लाई गई थी। और इसी से दुखी होकर अंततः वह जो बाल्टी में मछली को रखकर जिलाने की कोशिश कर रहा था, उसको खंगाल के पानी फेंकता है। उनकी जो आशाएं थी पूरी तरह से भरी हुई थी उस बाल्टी के माध्यम से, मुझे मछली को बचाना है, पोसना है, लेकिन अंततः फिर वह क्या हुई, आशा क्या हो गई उनकी, खत्म हो गई, खाली हुई। इस संदर्भ में यह पंक्ति आई हुई है। ठीक है। संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है? संतु के विरोध का अभिप्राय क्या है कि वह जो बाल मन था, मछली जो उनको मतलब पालने का जो आकर्षण था, उनकी जो इच्छा थी, तो वह उनकी पूरी नहीं हो पाई। कटने से उनके मन में, संतु के मन में एक विरोध उत्पन्न हो गया। ठीक है। दीदी का चित्रण करें। दीदी यहाँ पर शांत स्वभाव की मध्यम वर्गीय परिवार की एक सुशील बालिका थी, जो अपने मन की अवस्था को, मन की किसी बात को खुलकर नहीं बोल सकती थी, लेकिन अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, बहुत ही स्नेहिल थी। कहानी के माध्यम से दीदी का ऐसा ही चित्रण प्राप्त होता है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी का शीर्षक मछली है, जो कि इस कहानी के संदर्भ के रूप में बिल्कुल सटीक है, क्योंकि पूरी कहानी मछली पर टिकी हुई है। मछली का आकर्षण, उसे पालने की चाह और अंततः मछली का कट जाना। तो यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहानी को पढ़कर इन शॉर्ट में आपको इसका सारांश प्रस्तुत करना है। तो यही आपका प्रश्न अभ्यास रहा। तो आशा करती हूँ आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। फिर से अगले वीडियो में एक नए इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी, और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातों को बताने के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।